पदाय कृष्ण कृष्ण भक्ति श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी प्रणामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्राणी श्री श्रीमद प्रसाद स्थान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय श्री गोपाल की जय।
तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्यामरूपकदामह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोक्षा गोपकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम श्लोक नंबर 16 तक कर लिया था 5वें अध्याय से, और कुछ लोगों को प्रश्न हैं तो प्रश्न हम लोग आखिरी के 15 मिनट में लेंगे क्वेश्चंस। ओके सिद्धार्थ, सो लास्ट 15 मिनट्स। तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 17 से। श्लोक नंबर 17 से भगवान बताते हैं कैसे भगवान पर ध्यान करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो वो भगवान यहाँ समझाते हैं। तो पहले हम 17 नंबर श्लोक में आते हैं। तद्बुद्धयस्तत् आत्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। तो तत्बुद्धया, बुद्धया का मतलब है बुद्धि, आत्मानस मतलब मन, तन निष्ठा मतलब व्यक्ति की निष्ठा, तन परायणा जब वो भगवान के परायण कर देता है। तो जब व्यक्ति अपनी निष्ठा, मन और बुद्धि भगवान के परायण कर देता है, तो निष्ठा, मन और बुद्धि का भगवान को परायण करने का मतलब क्या है? मतलब जब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो वो देखता है कि क्या भगवान की इच्छा के अनुसार है और क्या भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से जब व्यक्ति चीज़ों को देखता है तब हम कह सकते हैं कि बुद्धि किसके परायण है? भगवान के परायण है। तो व्यक्ति देख रहा है क्या भगवान के इच्छा के विपरीत है और क्या भगवान की इच्छा के अनुसार है। तो उसको बोलते हैं तद्बुद्धया या बुद्धि परायण होना। और मन के परायण होने का मतलब है जब व्यक्ति किस में आनंद लेता है? आध्यात्मिक चीज़ों में जब अपनी व्यक्ति आनंद लेता है तब वो सारे के सारे जो अनुभव हैं वो मन में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि मन अभी किसके परायण है? वो भगवान के परायण है। और निष्ठा के भगवान के परायण होने का मतलब क्या है? जब व्यक्ति भगवान का हाथ देखने का प्रयास करता है और बुद्धि के इस्तेमाल से उसको समझ में आता है कैसे हर चीज़ में भगवान का हाथ है, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो निष्ठा है वो भगवान के परायण है। तो निष्ठा के भगवान के परायण होने का मतलब क्या है?
तो इसलिए शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, एक कथा आती है। एक कॉबलर, जूता ठीक करने वाला, उसकी और एक ब्राह्मणी कथा आती है। तो मोची की और एक ब्राह्मणी कथा आती है। तो एक बार एक नारद मुनि इस संसार में विचरण कर रहे थे, तो रास्ते में उनको एक ब्राह्मण दिखाई दिया। तो ब्राह्मण काफ़ी धर्मपरायण था और भगवान का काफ़ी यज्ञ वगैरह करता था, किंतु वो अहंकार से पूर्ण था। तो वो ब्राह्मण नारद मुनि से पूछने लगा कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि कहने लगे कि अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कुछ समय बाद में वैकुंठ जाऊँगा। तो ब्राह्मण कहने लगा कि जब आप वैकुंठ जाएंगे तो भगवान से पूछिए कि मैं वैकुंठ कब आ सकता हूँ। तो नारद मुनि बोले कि ठीक है, पूछ के बताता हूँ। और फिर नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक मोची दिखाई दिया जो कि जूते ठीक करता था, सिलता था। तो नारद मुनि से वो भी पूछने लगा कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि कहने लगे कि मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ। तो वो भी मुझसे पूछने लगा कि आप भगवान से पूछिए कि मैं वैकुंठ कब पहुँचूँगा। तो इस तरह से दोनों की बात सुनकर नारद मुनि फिर वैकुंठ की ओर चल दिए। और वैकुंठ में जाने के बाद में जब उनको भगवान नारायण के दर्शन हुए तो नारद मुनि पूछने लगे, कहते भगवान दो प्रश्न हैं आपसे। भगवान ने कहा पूछिए। तो पहला प्रश्न नारद मुनि पूछते हैं कि ये जो ब्राह्मण है जिससे हम मिलके आए हैं, वो वैकुंठ कब आएगा? भगवान बोले अरे बाप रे, वैकुंठ में आना आसान बात है क्या? उसको तो कोटि कोटि जन्म लगने वाले हैं, बहुत समय लगेगा उसको। फिर वो पूछने लगे ठीक है, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए जब ब्राह्मण को इतना समय लग रहा है, लेकिन फिर भी पूछ ही लेते हैं। तो ये जो मोची है ये कब पहुंचेगा वैकुंठ? ये कब आएगा आपके धाम? भगवान बोले इसी जीवन के बाद आएगा। तो मृत्यु के बाद तुरंत वो हमारे धाम आ जाएगा। तो नारद मुनि पूछ रहे क्यों? बोले वो हमारा नाम लेता रहता है। बोले अरे वो तो ब्राह्मण भी आपका नाम लेता है। तब भगवान बोले कि देखो तुमको फर्क तब पता चलेगा जब तुम दोनों को एक बात बोलोगे। बोले क्या बात? तो भगवान बोले कि आप जाके दोनों को बोलो कि वैकुंठ में मैं एक सुई के छेद से हाथी को निकाल रहा था। नारद मुनि बोले ये तो बड़ा अद्भुत प्रसंग आप बोल रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, जाके पूछना बस, उनको बोलना दोनों को। तो नारद मुनि जाते हैं और पहले उस ब्राह्मण से मिलते हैं। और ब्राह्मण पूछता है कि नारद मुनि वैकुंठ से वापस आ गए क्या? बोले हाँ। तो वो पूछने लगा कि तो आपने भगवान से पूछा कि मैं कब वैकुंठ आऊँगा? पर भगवान बोले बहुत समय लगेगा, कोटि कोटि जन्म लग जाएंगे, इतना आसान बात नहीं है। तो बोले अरे आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं भगवान की इतनी निष्ठापूर्वक सेवा करता हूँ, सारे यज्ञ होम करता हूँ, मैं कैसे, मुझे कोटि कोटि जन्म लगेंगे? तो बोले लगता है आपका मूड ठीक नहीं है ना, शायद आप ठीक मूड में नहीं है। तो फिर वो पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि भगवान वहाँ कर क्या रहे थे? तो नारद मुनि कहने लगे कि भगवान वहाँ पे सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तब तो वो कंफर्म हो गया। बोला आप समझ में आ गया, लगता है आप कुछ भांग वांग खा के आए हैं, आप होशो आवाज़ में नहीं है। तो नारद मुनि अपन नारायण नारायण करके आगे निकल गए। फिर वो उस मोची के पास आए और मोची भी पूछने लगा कि आप गए थे कि आप भगवान से मिलने? वो बोला हाँ गए थे। तो उसने पूछा कि आज भगवान वहाँ पर क्या कर रहे थे?
तो हाँ, सबसे पहले तो उसने पूछा कि हम कब आएंगे, बोले कि आप इस जन्म के बाद ही आ जाएंगे। तो मुझे बोला, अरे हमारे भगवान कितने महान है कि मुझ जैसे नीच व्यक्ति को, जो हमेशा मरे हुए पशुओं की खाल से जूते बनाता रहता है, भगवान इतने कृपालु हैं कि उसका उद्धार करने के लिए भी एकदम तैयार हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि हमारे बताइए भगवान वहाँ कर क्या रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भगवान सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो मुझे कहने लगा, अरे हमारे भगवान ऐसे अद्भुत कार्य करते ही रहते हैं। हाँ, कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान एक सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे हैं। तो नारद मुनि पूछने लगे, तुमको शंका नहीं हो रही कि भगवान ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मुझे बोलना कि नहीं, शंका नहीं है, क्योंकि जब भगवान एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ को रख सकते हैं, तो एक सुई के छेद से हाथी को कहीं निकाल सकते हैं। तब नारद मुनि को समझ में आया कि उसकी जो निष्ठा थी वो अंधविश्वास नहीं था, वो तर्कजनक विश्वास था। क्योंकि कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटा सा जो बीज होता है, वो बीज जमीन में जाता है और इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, और फिर उस पेड़ में से फल निकलते हैं, हम फलों को खाते हैं, बीज थूकते हैं, और फिर उसमें से एक पेड़ निकल जाता है। तो इस तरह से भगवान ही ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो ऑटोमेटिकली आपने एक बार स्टेब्लिश किया, तो कोई भी टाटा की कंपनी हो या टोयोटो की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई ऐसी कंपनी नहीं बना सकता है कि एक बार फैक्ट्री लगाई और कार पे कार निकली जा रही है। तो ऐसा नहीं होता है, या एक कार से दूसरी कार निकल रही है। लेकिन भगवान ने ऐसी सृष्टि में ऐसी कितनी सारी मशीनें खड़ी करके रखी हुई हैं। तो इसलिए जो भक्त का विश्वास होता है वो अंधविश्वास नहीं होता है, वो तर्कजनक विश्वास होता है। वो तर्क के साथ समझता है कि कैसे भगवान ही ये सारे अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्त की जो निष्ठा होती है वो क्या है, इसलिए बोलते हैं तत्निष्ठा तत्परायण। तो इस तरह से एक भक्त की निष्ठा भगवान के परायण होती है। वो देखता है कि कैसे हर चीज़ में भगवान का हाथ है। एक शिशु माता के गर्भ में कैसे ये अद्भुत शरीर बनाता है, ये अपने आप में एक घोर आश्चर्य है। और माता शरीर बनाने के लिए क्या करती है, वो गर्भ में तो कुछ भी नहीं करती है, ना आँख बनाती है, ना नाक बनाती है, ना कान बनाती है। तो कैसे ऐसा अद्भुत बालक बाहर आता है? क्योंकि ये शरीर इतना अद्भुत है कि शरीर की अगर आप एक कोशिका भी ले लेते हैं, सेल, तो उसमें जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम भी व्यक्ति पूरा उसको शहर दे दिया जाए तो उसको इमिटेट नहीं कर सकता है। तो जो उसमें मशीन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करके जो मशीन्स वगैरह हैं एक एक सेल के अंदर, तो उनका फीडबैक वन है। फीडबैक वन मतलब आपने एक बार बस प्रोडक्ट डाला और बाय प्रोडक्ट अपने आप निकलता जा रहा है, चीज़ काम कर रही है। तो ये एक इमेजिनरी फंक्शन है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो भगवान ने ऐसी अद्भुत अद्भुत चीज़ बनाई हुई है शरीर के अंदर। तो भक्त जानता है तर्क के हिसाब से कि कैसे इन सब की चीज़ से क्या होना चाहिए, भगवान का हाथ होना चाहिए। तब वो जो निष्ठा कैसी कहलाती है, वो भगवान के परायण ही निष्ठा कहलाती है। तो जिसकी ऐसी बुद्धि है, ऐसा मन है और ऐसी निष्ठा है, तो क्या होता है, गच्छन्ति अपुनर आवृत्तिम। तो वैसा व्यक्ति अपुनर इस धाम में, भगवान इस जगत में वापस नहीं आता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा नहीं फंसता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाता है और भगवान के धाम वापस लौट जाता है। और ज्ञान निर्धूत कल्मषः, और भक्ति करने से जो हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे काम, क्रोध, लोभ ये सब के सब कैसे हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये भगवान के प्रति निष्ठा
मन और बुद्धि को लगाने से होता है। तो ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं, 17 नंबर श्लोक। और ये बहुत फेमस श्लोक है, बहुत लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 18 नंबर श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय से सारे कल्मश, काम, क्रोध, लोभ ये सब समाप्त हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि कैसे हो जाती है? विद्या विनय संपन्ने। तो क्योंकि हृदय साफ होने के कारण उसके हृदय में अभी विद्या का विकास हुआ है, तो अपने आप वो व्यक्ति विनय से पूर्ण हो जाता है। एक और श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं विद्या ददाति विनयम। जब व्यक्ति के पास विद्या आती है तो उससे हृदय में विनय आ जाता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि हम कितने तुच्छ हैं और भगवान कितने महान हैं। तो जब व्यक्ति को समझ में आता है कि हम कितने तुच्छ हैं, भगवान कितने महान हैं, तब व्यक्ति अपने आप ही विनय से पूर्ण हो जाता है। वो बोलते हैं अधबर गगरी छलकत जाए। जिन लोगों को आधा ज्ञान होता है वो ज़्यादा अभिमान करते हैं। तो हमने देखा भी है कि इवन जो साइंटिफिक सर्कल में जो लोग रहते हैं, तो जो छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं उनको बड़ा अभिमान होता है कि अरे हमको बहुत कुछ आता है। लेकिन वाकई में जो काफ़ी पहुंचे हुए साइंटिस्ट होते हैं वो विनय से भरे होते हैं। उनको पता होता है कि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत तुच्छ है ना, और हम बहुत ज़्यादा इस दुनिया में पता नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आविष्कार नहीं कर सकते। तो इस तरह से विद्या से क्या आता है? विनय आता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि भगवान कितने महान हैं। तो जो नास्तिक वैज्ञानिक हैं वो अपना प्रोपोगेशन बहुत तेज़ी से करते हैं, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ज़्यादा जो नोबेल लॉरेट्स हैं वो सबके सब भगवान पे विश्वास करते हैं और पर्सनली भगवान की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए जिनका नाम था भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, वैसे उनका नाम था टी.डी. सिंह, डॉक्टर टी.डी. सिंह। तो उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हुई है। तो एक बुक उन्होंने लिखी है जहाँ पे 7 नोबेल लॉरेट्स के अनुभव हैं कि कैसे उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके पता चला कि भगवान अगर नहीं है तो चीज़ें इस दुनिया में संभव नहीं है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बीच के पढ़े लिखे हुए होते हैं, वो जनरली बहुत अभिमान हो जाता है, इसलिए बोलते हैं अधवर गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना। अगर चने में जो अंदर बीज होता है वो अगर आधा है तो उसमें से आवाज़ आती है, भरा हुआ है तो आवाज़ नहीं आती है। उस तरह से अगर गगरी में पानी पूरा है तो नहीं छलकता है, आधा है तो छलकता है। इसलिए जिसको आधा ज्ञान होता है वो अपने आप को अभिमानी समझता है, लेकिन पूर्ण रूप से विद्या होने पर व्यक्ति विनय से पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार दूर से अगर व्यक्ति पहाड़ को देख रहा है तो उसको लगता है कि पहाड़ है, लेकिन जब वो जितना उसके नज़दीक जाता है उसको समझ में आता है कि मैं कितना छोटा हूँ और पहाड़ कितना बड़ा है। इस तरह से जब व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है तब उसको समझ में आता है कि भगवान कितने महान है, और उसको समझ में आता है कि सब लोग इतने तुच्छ हैं, कोई भी बहुत महान नहीं है, सभी छोटे छोटे हैं। स्वयं को वो अपने आप को तुच्छ जान पाता है, वो सच्चाई है, सच्चाई को समझ पाता है, और अन्य लोगों को भी समझ पाता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति भेदभाव नहीं करता है। तब वो देखता है कि कोई ब्राह्मण है, गाय है, हस्तिनी मतलब हाथी, सुनी चेवा, सुनी मतलब कुत्ता, और स्वपाके मतलब कुत्ता खाने वाला, जो आउटकास्ट लोग होते हैं। तो जो पंडित है वो उनको समान दृष्टि से देखता है, वो देखता है कैसे सबके सब भगवान के ही अंश हैं और अलग अलग शरीरों में फंसे हुए हैं। तो वो भेदभाव नहीं करता है, वो समान दृष्टि से सबको देखता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? जो विद्या से पूर्ण है। तो इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि धर्म भेदभाव करना सिखाता है। धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता है। धर्म वो दृष्टि देता है जिसके कारण व्यक्ति पूर्णतः
विनय से भर जाता है और सबको समान दृष्टि से देखता है। इसलिए हम देखेंगे हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ही लोग इतने ज़्यादा अकोमोडेटिव है, अन्य धर्मों में लोग उतना अकोमोडेटिव नहीं है। दूसरे धर्म के लोग मिलते हैं तो उनको अलग अलग नाम देके उनकी हत्या करने का, उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर पूर्ण ज्ञान है तो विनय से पूर्ण हो जाता है। फिर 19 नंबर श्लोक, तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि क्या है वो 18 नंबर श्लोक में बताते हैं। और 19 नंबर श्लोक में बताते हैं कैसा व्यक्ति वो आत्मा को हर जगह देखता है और वो आत्मा के स्तर पे चला जाता है। तो ये भगवान यहाँ इस 19 नंबर श्लोक में बताते हैं। इहे तेरजिता सर्गो येषां सामे सितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो जिनका ऐसा मन कहाँ है, समान भाव में आ गया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे ऊपर चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है या ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त करने का मतलब क्या है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। क्यों आध्यात्मिक हो जाता है? क्योंकि वो हर वस्तु को भगवान से जोड़ के देखने लगता है, उसको दिखता ही नहीं है कुछ भगवान से अलग है। और जब ऐसा होता है तभी व्यक्ति क्या हो सकता है, वो सबके प्रति समान भाव रख सकता है। साधारणतः दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो समान भाव की बात करते हैं। आजकल बहुत बड़ा वो प्रोपेगेंडा बोलते हैं सेकुलरिज्म, कि हम सब धर्मों को मानने वाले हैं, हम कुछ भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति हर चीज़ को भगवान से जुड़ा हुआ नहीं देखेगा तब तक वो भेदभाव करेगा ही करेगा। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि हम किसी में भेदभाव नहीं देखते हैं और फिर पशुओं को मारते हैं और कहते हैं कि हम मनुष्यों में भेदभाव नहीं करते हैं। अरे मतलब मनुष्य और पशुओं में तो भेदभाव कर रहे हैं ना। तो जो व्यक्ति मनुष्य और पशुओं में भेदभाव नहीं रखता है, वैसा व्यक्ति मनुष्यों में भी भेदभाव नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हर किसी को भाईचारे की दृष्टि से देखें, तो हर कोई भाई कब हो सकता है, जब हमारा एक ही पिता हो, परम पिता। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉमन ब्रदरहुड विदाउट फादरहुड। तो जब तक आप एक परम पिता को नहीं मानते हैं, बाकी लोगों को जो भगवान की संतान है उनको भाई बहन की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? तो ये सब ढकोसला है। तो जब आप अन्य जीव जंतुओं को भगवान की संतान के रूप में देखेंगे तब ही आप ये भाईचारा रख सकते हैं। तो उस समय एक ही पिता दिखाई देगा, कैसे वो भगवान एक ही है, अन्यथा ये संभव नहीं है ये भाईचारा। से प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि देशों के बंटवारे होते जा रहे हैं और झंडे पे झंडे बढ़ते जा रहे हैं और बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन। कहाँ यूनाइटेड है? यूनाइटेड होते तो एक ही झंडा होना चाहिए। अलग अलग झंडे क्यों हैं आपके? हाँ, अभी हम देखते हैं कि विश्व युद्ध की लगभग स्थिति जैसी बार बार बन जाती है। तब यूनाइटेड हैं तो विश्व युद्ध की स्थिति कैसे बन जाती है? तो जब तक दुनिया आध्यात्मिक केंद्र नहीं रखेगी तब तक ये भाईचारा, आप उसका प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में भेज सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है। जब दुनिया आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखेगी, खासकर जो बड़े बड़े लीडर हैं, तब ही ये भाईचारा संभव है, अन्यथा भाईचारा संभव नहीं है।
तो ये इस व्यक्ति की स्थिति के बारे में यहाँ बताते हैं और फिर उसके लक्षण बताए जाते हैं आगे के श्लोकों में। ना प्रसेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ अच्छा लगे तो वो बहुत ज़्यादा लालायित नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट है। तो पूरी दुनिया संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही है, किंतु जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, कहीं भी कुल्लू मनाली यहाँ वहाँ कहीं भी घूमिए, नैनीताल में घूमिए, चंद्रमा में चले जाइए रॉकेट लेके, पर वहाँ भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो संसार में हर कोई असंतुष्ट है और इसी असंतुष्टि कारण वो अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं और अलग अलग जगह को बदलने का प्रयास करते रहते हैं। तो जो बांग्लादेश के लोग हैं वो किसी तरह से बॉर्डर पार करके भारत आना चाहते हैं, भारत के लोग करियर बना के अमेरिका जाना चाहते हैं और अमेरिका के लोग चंद्रमा जाना चाहते हैं। तो इस तरह से हर कोई अलग अलग स्थान जाने का प्रयास कर रहा है, सोचता है कि दूसरे स्थान पर जाएंगे तो संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन संतुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति भगवान से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, अन्यथा संभव नहीं है। और जब व्यक्ति ऐसा संतुष्ट हो जाता है तो उसके लिए कुछ अप्रिय वस्तु हो या प्रिय वस्तु हो, मतलब कुछ कोई रसगुल्ला देता है या फिर करेला देता है, मान लीजिए किसी को करेला पसंद नहीं है तो वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। क्यों संतुष्ट रहता है? सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो वैसा व्यक्ति भगवान का नाम लेने में संतुष्ट है, इसलिए भगवान जैसा भी रख रहे हैं उसमें संतुष्ट ही रहता है। तो ये लक्षण बताए गए हैं 20 नंबर श्लोक में। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं में बुद्धिमान है, वो भ्रमित नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कौन सी चीज़ भगवान से जुड़ी है कौन से नहीं जुड़ी है, किस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए किस चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जैसे आजकल लोग कई बार भयाजनक स्थितियों को बहुत सीरियसली लेते हैं पर अपने कर्तव्य को सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसा अभी कोरोना वायरस था, फिर अभी तूफान आया था, तो पूरा सोशल मीडिया नेटवर्क सब कुछ उन्हीं फोटोग्राफ से भरा हुआ, उन्हीं मैसेज से भरा हुआ है। तो ये सब जानकारी होना अच्छी बात है, आवश्यक है, लेकिन ध्यान किस ओर होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए कि ऐसा होने पर हमारा कर्तव्य क्या है। तो ध्यान कर्तव्य पे होना चाहिए। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंतन करके मनन करके भयभीत होकर कोई फायदा नहीं है। हाँ, चिंतन मनन करना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सके, कुछ एक्शन ले सके। तो अगर आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, कुछ आपके हाथ में है तो करिए, लेकिन मात्र उसके बारे में चर्चा करके कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए जो कर्तव्य है कर्तव्य पे ध्यान रहना चाहिए। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा रहता है उसको पता रहता है कि मुझे कर्तव्य पे ध्यान देना है, तो वो यहाँ वहाँ सब अन्यथा समय व्यर्थ नहीं गवाता है। और ऐसा व्यक्ति क्या है, वो भगवान के बारे में जो विज्ञान है, ब्रह्मविद, तो उसको जानने वाला है। उसको पता है कि क्या भगवान से जुड़ा है, क्या भगवान से नहीं जुड़ा है, चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति समझता है, ये उसके बारे में दिया हुआ है। फिर आगे बताते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम स्मृते। तो ऐसा व्यक्ति जो बाह्य स्पर्शेषु, मतलब जो इंद्रियां जैसे आँख नाक कान, वो जिन भी चीज से स्पर्श करती हैं उनसे आसक्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। क्यों? विन्दति आत्मनियत सुखम, क्योंकि उसके हृदय में भगवान से जुड़ने के कारण जो सुख प्राप्त हो रहा है वो उसमें संतुष्ट है। जिस तरह से जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है
उसके लिए आप कुछ भी लेके आइए, वो खाने को तैयार नहीं होता है। उसको पता है कि ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, कुछ और नहीं खा सकते हैं, संतुष्ट है। जो असंतुष्ट होता है वो व्यक्ति कुछ भी खाने को तैयार होता है। लेकिन अगर वैरायटी होती है, उसके पास चॉइस होती है, तो देखता है क्या जीभ के लिए अच्छा है क्या नहीं है, तो वो व्यक्ति चूज करता है। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति भगवान के नाम, भगवान की कथा में पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसके लिए अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही संतुष्ट है। सा ब्रह्म योग युक्तात्मा। तो इस तरह से वो आत्मा और परमात्मा से जुड़ा रहता है। और सुखम अक्षयम अश्नुते, इस तरह से वो अक्षय सुख जो कभी भी खत्म नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता है, उसको प्राप्त करता है। लेकिन कौन लोग हैं जो उसको सुख और दुख से उद्विग्न हो जाते हैं? तो ये भगवान 22 नंबर श्लोक में बताते हैं कौन कौन से लोग हैं जो सुख और दुख से क्या हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आदि अंतवंता कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। तो ये भी एक बहुत फेमस श्लोक है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते। तो इंद्रियां जब अपने भोग से मिलती हैं तो उससे जो सुख प्राप्त होता है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसके बारे में अभी तक बताया गया है, वो उनमें रमण नहीं करता है, उनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसको पता है ये क्या है, दुख की योनि है। तो जैसे माता की योनि से पुत्र या पुत्री जन्म लेती है, उसी तरह से अगर गर्भ में दुख है तो क्या जन्म लेगा? दुख ही जन्म लेगा। तो जैसे ही इंद्रियां किसी भी इंद्रिय के विषय के संपर्क में आती हैं तो कोख में क्या चला जाता है, गर्भ में क्या चला जाता है? दुख चला जाता है। समय की बात है, दुख कब निकलेगा? क्यों दुख चला जाता है? क्योंकि आदि अंतवंता कौन्तेया, कि हे कुंती पुत्र, क्योंकि संसार के सारे सुखों का एक आदि है और अंत है। तो यदि दुख मिलता है तो पता ही है कि दुख मिलने वाला है, उसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। तो जैसे हमको लौकी की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें हमारे जो भक्त लोग हैं वो उसमें मिर्ची डाल देते हैं, तो बड़े अपेक्षा के साथ में, बड़ी आशा के साथ में हम उसको खाते हैं, और बाद में पता चलता है अरे भाई ये तो मिर्ची है। तो उस समय समझ में आता है कष्ट है। लेकिन अगर कुछ चीज़ एकदम हमारे अनुसार बनी है और हम उसको भी खा रहे हैं, तो भी क्या होता है, वो भी कष्ट का कारण बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जितना चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार होंगी, उतना ही, जब इच्छा के अनुसार नहीं होंगी उतना ही कष्ट होगा। तो जिन व्यक्तियों से हम लोग सुख की आशा करते हैं, वो लोग जब दुख देते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। जिनसे दुख की आशा कर रहे हैं वो दुख दे रहे हैं, तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। वो पता है कि भाई दुख ही देंगे, कोई उसमें बहुत आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होती है। लेकिन जिनसे आशा कर रहे हैं अरे सुख देंगे और बाद में वो दुख देते हैं, तब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो अपने लोग होते हैं वो ज़्यादा कष्ट देते हैं, क्योंकि अपने लोगों से लोग क्या आशा करते हैं? सुख की आशा करते हैं। तो ये संसार का नियम है, हायर यू गो हार्डर यू फॉल। जितना व्यक्ति ऊंचाई से गिरता है उतना ज़्यादा, जब नीचे आता है उतना ही कष्ट होता है। जो व्यक्ति पहले से जमीन पे है उसको कौन क्या गिराएगा? वो पहले से ही गिरा हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा हमको आशा है सुख की संसार में, उतना ज़्यादा व्यक्ति को दुख मिलता है। अगर सुख की आशा छोड़ देंगे तब ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं होता है कि कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है। दुखी क्यों होता है?
आशा नहीं कि उस दुखी और दुख प्राप्त हुआ, इसलिए व्यक्ति दुखी रहता है। तो ये संस्पर्श जब होगा, ये जो इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलने वाला है, उसकी हम जितनी आशा करेंगे हम उतनी ही संसार में कैसे रहेंगे, दुखी रहेंगे। लेकिन ना तेसु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें रमण नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला भगवान बताते हैं। फिर अगला नंबर जो 30 नंबर श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सा युक्ता सा कुसुती नरः। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक अपील कर रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं। वो क्या है, शक्नोति इह एवा या सोढुं, सोढुं का मतलब है सहन करना, प्राक शरीर विमोक्षणा, तो जो व्यक्ति शरीर को छोड़ने तक क्या करता है, जो ये इंद्रियों के संपर्क से जो सुख और दुख मिलते हैं उनको क्या करता है, उनको सहन करता है। कब तक सहन करता है, जब तक ये शरीर नहीं छूट जाता है। और किसको सहन करता है, काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोध के जो वेग हैं उनको सहन करता है। तो हृदय में कामनाएं आती हैं लेकिन व्यक्ति उनको क्या करता है, सहन करता है। कामनाओं में विघ्न आने से क्या आता है, क्रोध आता है, उनको भी सहन करता है। तो इसलिए क्रोध को बोलते हैं कभी कभी कामानुज कहते हैं। कामानुज मतलब काम का छोटा भाई। तो पहले काम आता है फिर क्रोध आता है। आशा नहीं है तो क्रोध नहीं आता है। आशा रुकने से, आशा पूर्ण ना होने से व्यक्ति को क्रोध आता है संसार में। जैसे मान लीजिए अगर मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और मैं जैसे उसको खाने वाला हूँ मुंह में, और उसी समय पे कोई उसको गुलाब जामुन को छीन के अपने मुंह में डाल लेता है, तब क्या होता है, तब हमको क्रोध आता है कि बाप रे नो, क्यों उसने ऐसा किया। तो वो जो व्यक्ति है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। क्या रहता है, चकाला रसगुल्ला खाने वाला था, ये बीच में आके इसने टांगा डाली। लेकिन जो काम और क्रोध, तो जो कामनाएं नहीं करता उसको क्रोध भी नहीं आता है। और यदि व्यक्ति शरीर छोड़ने तक इस काम और क्रोध के वेग को रोक सकता है तो सा युक्ता सा सुखी न रहा, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान से जुड़ा रह सकता है। जिसका मन काम और क्रोध से उद्विग्न हो रहा है वैसा व्यक्ति भगवान पे ध्यान नहीं कर सकता है। और अगर मन उद्विग्न है, सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो दुखी व्यक्ति तब रहता है जब मन अलग अलग आशाओं के कारण, अलग अलग काम और क्रोध के कारण मन उद्विग्न रहता है। इसीलिए बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारा मन बहुत उद्विग्न है, हम शांत रहना चाहते हैं। तो जब हम उनको बोलते हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए, तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी टाइम नहीं है। अरे जब तक आप भगवान से जुड़ेंगे नहीं, इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को छोड़ेंगे नहीं, तो मन उद्विग्न ही रहेगा ना। और जब मन उद्विग्न रहेगा तो शांति कैसे प्राप्त होगी। तो जितना ज़्यादा भी संसार में भौतिक चीज़ों की आशा करेंगे उतना ज़्यादा अशांत रहेंगे, और जितना ज़्यादा भगवान से युक्त रहेंगे उतना ज़्यादा शांत रहेंगे। ये फॉर्मूला है। जब मन ही काबू में नहीं है, ऊपर नीचे जा रहा है, शांति कहाँ से आएगी। अरे शांति तो मन में अनुभव की जाती है ना। तो इस तरह से जब मन शांत रहता है तब व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है, शांत रह सकता है। और फिर भगवान 24 नंबर श्लोक में बताते हैं, यो अंता सुखो अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेवया स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। तो जो व्यक्ति अंदर से जो उसकी खुशी मिल रही है, किसके कारण, भगवान से जुड़े रहने के कारण, भगवान का नाम लेने के कारण, भगवान की कथा के कारण, तो वो व्यक्ति देखने में बाहर से लग रहा है कैसा है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन क्या है वो बहुत एक्टिव है। तो कई बार साधु लोगों को लोग सोचते हैं अरे साधु लोग निकम्मे हैं। अरे निकम्मे नहीं है, जो असली साधु है वो निकम्मे नहीं होते हैं,
वो भगवान का भजन करते रहते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। तो हमारे बहुत सारे भक्त, आप हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में आके देख सकते हैं। तो बहुत सारे भक्त 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर किसके लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो वैसे व्यक्ति एक्टिव हैं, पर किसके लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक्टिव है। तो वो आनंद लेते हैं। कौन सा आनंद? आंतरिक आनंद प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। और उसका जो लक्ष्य है वो भी क्या है? वो भी आंतरिक है। किसकी ओर? भगवान की ओर। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? वो मुक्त होता है और फिर वो भगवान को प्राप्त करता है। तो ऐसे व्यक्ति की साधना क्या है? वो भगवान 25 नंबर श्लोक में बताते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्माना सर्वभूत हितेरता। तो जो व्यक्ति संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, और वो द्वंद्व किसके कारण आते हैं? वो द्वंद्व आते हैं द्विधा के कारण। तो द्वैधा, तो दो द्विधा के कारण जो द्वंद्व आते हैं, जो उससे मुक्त है, जिसके मन आत्मा और परमात्मा की ओर लगे हुए हैं, जिसका मन लगा हुआ है, यत आत्माना, तो जो आत्म साक्षात्कार में जिसका मन लगा हुआ है, सर्वभूत हितेरता, जो दूसरों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं? स्वयं का कल्याण करते हैं भगवान से जोड़कर, और दूसरों का कल्याण करते हैं उनको भगवान से जोड़कर। क्योंकि कल्याण हम नहीं कर सकते, कल्याण कौन कर सकता है? कल्याण भगवान ही कर सकते हैं। तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं भगवान से जोड़कर, और दूसरा का कल्याण भी कर सकते हैं भगवान से जोड़कर। तो ऐसे व्यक्ति क्षीण कल्मषा, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और फिर ब्रह्म निर्वाण, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस दुनिया में अलग अलग लेवल की चैरिटी है। जैसे शरीर के लिए भोजन, कपड़ा, तो वो भी एक चैरिटी है, दान है। लेकिन वो दान कब तक रहता है? वो कुछ समय तक रहता है। तो यदि व्यक्ति को आपने ब्रेकफास्ट दिया है, तो लंच के बाद में वो दान समाप्त हो जाता है। तो भोजन ऐसा है। कपड़ा दिया तो 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल चलता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी को व्यवसाय दिलाएंगे, उसका करियर बनाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे और फिर उसको IIT NIT में भेजेंगे, या बड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएंगे। तो वो जो वेलफेयर है वो कहाँ तक रहता है? वो वेलफेयर रहता है इस जीवन तक, पर वो भी शरीर के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो दान आध्यात्मिक होता है, जैसे जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ने वाला है, वो जीवन पर्यंत, जीवन अनंत काल तक व्यक्ति के काम आता है। जैसे अगर कोई बच्चा अपने पिता से बिछड़ गया है, तो आप उसको भोजन दे सकते हैं, कुछ समय तक लाभ देगा। तो ऐसा नहीं भोजन नहीं देना चाहिए, लाभ देगा। कपड़ा दे सकते हैं, कुछ सालों तक रहेगा। लेकिन यदि आप उसको उसके पिता से जोड़ देते हैं, तो उसको बाकी चीज़ें अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। उसी तरह से अगर आप जीव को भगवान से जोड़ देते हैं, तो बाकी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक ध्यान है, जो भगवान से जोड़ के मिलता है, वो सबसे बड़ा ध्यान है। तो यदि आप लोगों को दान देना चाहते हैं, तो उनको भगवान से जोड़िए। और जब आध्यात्मिक बात आती है, तो अमीर हो या गरीब हो, सबके सब गरीब ही हैं इस दुनिया में। जो भगवान से नहीं जुड़ा है वो गरीब है। तो कुछ पैसे वाले गरीब हैं और कुछ निर्धन गरीब हैं, सबके सब गरीब हैं। इसलिए सबसे बड़ा, अगर आप वेलफेयर कर सकते हैं, तो लोगों को बताइए कि आप भगवद गीता सुनिए, पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, तो उससे उनको वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। और इस तरह से जो यत्न करता है, उसके साथ क्या होता है?
काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो ऐसा व्यक्ति काम क्रोध विमुक्तानाम, वो काम क्रोध से जल्दी ही मुक्त हो जाता है। यति नाम, तो ऐसा जो यति है, सन्यासी है, कोई भी भक्त है, यत चेतसाम, उसका मन पे पूर्ण रूप से नियंत्रण आ जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है वैसा व्यक्ति। अमिता ब्रह्म निर्माणम, वो जल्द ही भगवान को प्राप्त करता है। और विदित आत्मा नाम, वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, उसको समझ में आता है, आ जाता है, या साक्षात्कार हो जाता है कि कैसे हम शरीर नहीं है, क्या है, आत्मा है। और फिर 27 और 28 में भगवान बताते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो रतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। तो ऐसा व्यक्ति अपने बाहर की इंद्रियों को बंद रखता है, आंखें भी बाहर नहीं अंदर की ओर होती हैं, और इस तरह से मन बुद्धि को नियंत्रण करके वो कामनाओं से, भय से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। तो ये हमारे लिए भी संभव है, जैसे योगी के बारे में बताया गया है, पर ये हम भी कर सकते हैं। कैसे? मन को, जीव को और कान को भगवान की सेवा में लाके। तो वो कैसे संभव है? जब हम भगवान का नाम लेते हैं या कथा बोलते हैं। अगर हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जीव भगवान की सेवा में लगती है। जब हम सुनते हैं तो कान भगवान की सेवा में लगते हैं, और जब मन इसमें रम जाता है तो मन भी भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ये और हम आखिरी श्लोक लेंगे। और सिद्धा को अगर प्रश्न पूछना है तो क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। ओके, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एक और हम लोग श्लोक लेंगे, उसके बाद आपको प्रश्न लेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। तो इस श्लोक को बोलते हैं पीस फॉर्मूला, या फिर शांति का फॉर्मूला। तो शांति व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, इस श्लोक में बताया गया है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जब व्यक्ति को पता चलता है कि हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं संसार में, उसका भोक्ता, भोगने वाला कौन है? भगवान ही है। क्योंकि भगवान ही पूर्ण रूप से संसार में भोगने के लिए सक्षम है। तो हम लोग कितना भी प्रयास क्यों ना करें, संसार में पूर्ण रूप से भोग नहीं कर सकते। कितना भी खाइए उतना नहीं खा सकते जैसे भगवान खा सकते हैं। तो जगन्नाथ जितना खा सकते हैं, जगन्नाथ के सेवक, या हम लोग नहीं खा सकते हैं। जगन्नाथ इतना खाते हैं कि पूरा का पूरा बाजार बन जाता है, आनंद बाजार। तो भगवान ही वाकई में भोग करने वाले। हमारा शरीर कैसा है? सीमित है। सर्वलोक महेश्वरम, तो महा ईश्वर भगवान इस पूरे लोक के नियंत्रण करता है। हमारा इस शरीर पर ही नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन भगवान का सारे शरीरों पर और सारी चीज़ों पर नियंत्रण है। तो हम खाते हैं, पता नहीं रहता है कि पचेगा या नहीं पचेगा, लेकिन भगवान खाते हैं तो उनको पता है पचेगा। और भगवान ही आगे बोलते हैं भगवद गीता में कि वो वैष्णवर अग्नि बनकर वो भोजन को पचाते हैं। तो भगवान चाहते हैं तो पचेगा, भगवान नहीं चाहते हैं नहीं पचेगा। तो हम भगवान पे निर्भर करते हैं, किसके लिए? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। अगर भगवान सूर्य और चंद्रमा की रोशनी नहीं भेजते हैं तो क्या खाना है, क्या भोग करना है, उसकी वस्तुएं दिखाई ही नहीं देंगी। तो हम भगवान पे निर्भर करते हैं। तो हम स्वतंत्र ईश्वर नहीं हैं, हम निर्भीत ईश्वर हैं, भगवान पे निर्भर करते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं,
स्वतंत्र हैं, जो चाहें कर सकते हैं। जब भगवान ऋषभदेव के रूप में आए संसार में, तो इंद्रदेव ने सोचा कि इनको, इनकी ख्याति बड़ी बढ़ रही, नमाज़ा चकाते हैं, बारिश नहीं करेंगे। तो जब वो बारिश नहीं करते हैं तो ऋषभदेव को इंद्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना इंद्रदेव की सहायता के ही बारिश कर देते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, महेश्वर, महाईश्वर हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, और सारे प्राणियों के वो कैसे हैं, सुहृद हैं, उनका अच्छा चाहने वाले हैं। तो जिसको ये पता चल जाता है उसको शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मेरा मित्र है, जो मेरा सुहृद है, जो मेरे बारे में उतना अच्छा सोचता है जितना मैं अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता हूँ, तो वो इतना मुझे प्रेम करता है। और कई बार लोग हमको प्रेम करते हैं लेकिन चीज़ें उनके नियंत्रण में नहीं रहती हैं। जैसे हमको छोटे में याद है कि हमको जब तेज़ बुखार हो रहा था, तो हमने अपनी माँ को पूछा कि मुझे बुखार हो रहा है, आप कुछ करिए। तो फिर माँ कहने लगी कि मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे बुखार अपने ऊपर ले लेती, पर मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि चीज़ें नियंत्रण में नहीं है। लेकिन ये भगवान सब कुछ इनके नियंत्रण में है, तो वो जो हमारा मित्र है उसके सब कुछ नियंत्रण में है, तो फिर व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसको पता है जो भी मेरे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये जो मेरा मित्र है, जो इसके सब कुछ नियंत्रण में है, वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है मतलब वो इंडिकेशन है कि हम सही मार्ग में नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप रोड में चल रहे हैं और पुलिस बार बार आके आपको पकड़ लेती है, चालान काटती है, इसका मतलब क्या है, आप ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उसका इंडिकेशन है। जैसे ही आप ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेंगे तो कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई पुलिस परेशान नहीं करेगी, बल्कि पुलिस आपकी सहायता करेगी। उसी तरह से अगर हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं तो समझ में आना चाहिए कहीं तो कुछ हो रहा है जिसके कारण हम भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान के बताए हुए नियमों का। तो अगर हम भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन जब दुनिया भगवान के नियमों का उल्लंघन करने लगती है, तब दैवीय आपदाएं आती हैं। तो जैसे अभी आपदाएं आ रही हैं, तभी सब लोग बोल रहे हैं अरे भगवान क्या कर रहे हैं, इतनी आपदाएं आ रही हैं। जब आप एक साथ मिलकर पाप कर रहे थे तब तो नहीं पूछा था कि भगवान कहाँ पर है। इतनी भ्रूण हत्या हो रही है, पशुओं की हत्या हो रही है, तब व्यक्ति नहीं पूछता है कि अरे भगवान कहाँ है। तब भगवान को साइड में कर देते, कहते कोई भगवान नहीं है, हैं भी तो अपने घर में आराम कर रहे होंगे। और जब आपदाएं आती हैं तो कहते भगवान क्यों भेज रहे हैं, अरे पाप करेंगे तो भेजेंगे ना। तो वो इंडिकेशन है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो किसके लिए है, वो हमको सही मार्ग में लाने के लिए है। उतना इंडिकेशन मिलने के बाद भी यदि हम सही मार्ग में नहीं आते हैं तो क्या कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का, कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर हमको पता है कि भगवान हमको ठीक करने के लिए ये सारे दुविधाएं भेज रहे हैं और हम सही मार्ग पर आ जाते हैं। सही मार्ग में आने का मतलब क्या है कि हम भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं। उसको पालन करने के लिए पहले पता होना चाहिए। पता होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, नित्य भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान धर्म देखे गए हैं कलयुग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये कलयुग का मंत्र है, इसको हम उच्चारण करते हैं। तो जैसे ही हम भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार जाते हैं तो शांति प्राप्त हो जाती है। तो व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है। तो अभी हम लोग 10 मिनट का लेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे और उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। तो सिद्धा का एक प्रश्न है, आत्मा और परमात्मा में क्या रिश्ता है? तो जो हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, तो सही है ये। आत्मा का जन्म कब हुआ, और यदि आत्मा का जन्म हुआ तो आत्मा अविनाशी कैसे है? आत्मा का निर्माण कैसे हुआ? आत्मा का कभी निर्माण नहीं होता है। आत्मा कैसी है? आत्मा नित्य है।
तो इसलिए भगवान आगे के भगवद गीता श्लोक में कहते हैं ममय वामसो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है, पर कैसा अंश है? सनातन अंश है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम जब भगवान से अलग हुए हों। लेकिन फिर हम अंश कैसे हैं? अंश इसलिए हैं क्योंकि जिस मटेरियल के भगवान बने हैं उस मटेरियल के भी हम भी बने हुए हैं, सिर्फ क्वांटिटी में अंतर है। तो भगवान को भी बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह, वो सत चित और आनंद के बने हुए हैं। सत मतलब वो पदार्थ जो किसी भी चीज को नित्य बनाता है उसको सत कहते हैं। चित मतलब ज्ञान देने वाला पदार्थ, और आनंद जो आनंद देता है। तो हम भी उसके बने हैं, भगवान भी उसके बने हैं, इसलिए हमको भगवान का अंश कहा जाता है। हाँ, बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई। तो हमारा, और क्योंकि हम दोनों एक ही एलिमेंट के बने हुए हैं इसलिए हमको भगवान का अंश कहा जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब हम पैदा हुए हैं, तो ऐसी कोई डेट नहीं है। जो समय सीमा है वो संसार के लिए बांधी जाती है, आध्यात्मिक जगत में कोई समय की सीमा नहीं होती है। जब कृष्ण भगवान इस जगत में आए थे और द्वारका में रहते थे, तो नारद मुनि ने स्वयं जाके देखा था, ये 10वें स्कंद में आता है। एक ही मोमेंट पे कहीं पर सुबह का समय चल रहा था, कहीं दोपहर का समय चल रहा था, कहीं रात का समय चल रहा था। तो भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो चीज़ों को नियंत्रण में करके रखते हैं। तो इसलिए उस जगत में, आध्यात्मिक जगत में समय कंट्रोल में रहता है, समय कंट्रोल नहीं करता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि हम भगवान से आए हैं। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न था। तो ये उसका उत्तर है कि हम भगवान के अंश हैं लेकिन कभी भगवान से आए नहीं। द्वैतवाद और अद्वैतवाद क्या है? ज्योतिर्ब्रह्म क्या है? द्वैतवाद के अनुसार हम हैं, भगवान भगवान है, और जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। और अद्वैतवाद क्या बोलता है? अद्वैतवाद बोलता है कि हम भगवान के जैसे हैं या हम भगवान ही हैं। तो सत्य क्या है? सत्य है कि दोनों चीज़ें सत्य हैं एक साथ। इसलिए जो हमारी ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय की फिलॉसफी है उसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद का मतलब है कि हम भगवान जैसे हैं भी और नहीं भी हैं। तो कैसे हैं हम भगवान जैसे? हम क्वालिटी में भगवान जैसे हैं। हाँ, तो हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद हैं, पर हम अणु सच्चिदानंद हैं, हमारा साइज कम है, और भगवान विभू सच्चिदानंद है। तो ये दोनों में अंतर है। तो हम अणु हैं, भगवान विभू है। और ज्योतिर्ब्रह्म क्या है? जो भगवान के शरीर से किरणें निकलती हैं उनको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो अद्वैतवादी होते हैं और कहते हैं कि हमको ब्रह्म में लीन होना है, वो क्या करते हैं? वो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसमें लीन हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं कि हम भगवान में लीन हो गए हैं। तो अब लीन नहीं होते हैं, लगता है कि लीन हो गए हैं। जैसे कभी कभी हरा तोता जब हरे पेड़ में प्रवेश करता है तो लगता है कि वो लीन हो गया है, लीन नहीं होता है। हम दोनों में भेद देख नहीं पाते। तो उसी तरह से ऐसा व्यक्ति भगवान की ज्योति में प्रवेश करता है और उसको कुछ नहीं दिखता है तो उसको लगने लगता है कि हम भगवान में लीन हो गए। तो कृष्ण के शरीर से जो ज्योति निकलते हैं उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसी को भगवान भगवद गीता में बताते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म ज्योति है, वो मुझ में ही उसकी मैंने प्रतिष्ठा की है, ये मेरे शरीर से निकली है। इस उपनिषद के भी श्लोकों में आता है हिरण्यगर्भेन पात्रेण सत्या पेता मुखम तत्तम पूषण पावरणु सत्य धर्माय दृश्यते। कि हे भगवान, आपके शरीर से जो किरणें निकल रही हैं उन किरणों को दूर करिए ताकि हम आपका चेहरा देख सकें। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए भगवान किरणों को हटा लेते हैं, काउंटरेट कर लेते हैं, जिसके कारण हम भगवान को देख सकते हैं। तो जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो भक्ति द्वैतवाद में या अचिंत्य भेदाभेदत्व में संभव है। जब हम देखते हैं कैसे हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं, तभी तो हम बड़े की सेवा करेंगे ना। तो ऐसा व्यक्ति के लिए भगवान अपनी किरणें हटा लेते हैं और भगवान को हम देख सकते हैं। और ये तीसरा उनका प्रश्न है
टेल मी अबाउट प्लानिटरी सिस्टम ऑफ यूनिवर्स, सन नेम विवस्वान, हु इज सन कश्यप ऋषि। विवस्वान है हमारे सूर्य देव का नाम है, और उनके जो पुत्र हैं वो मनु हैं, इसलिए उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो ये जो आप बता रहे हैं सन, सूर्य और चंद्रमा, ये सन और सूर्य और चंद्रमा जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये सूर्य चंद्रमा प्लैनेट्स हैं। तो सूर्य और चंद्रमा जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके इंचार्ज बाद में पैदा हो सकते हैं। तो इंचार्ज बाद में पैदा होते हैं, पर ये कैसे हैं? ये सृष्टि के प्रारंभ में ही आ जाते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा है। तो ये लोग भले ही बाद में पैदा हो रहे हों, तो उसी तरह वो पूछ रहे हैं कि जो बुद्ध हैं वो चंद्रमा के बेटे कैसे होते हैं? तो चंद्रमा के जो रूलर हैं चंद्रदेव, उनके पुत्र के रूप में बुद्ध आते हैं। तो ये सब के सब ग्रह नहीं है, ये सब ग्रह के स्वामी हैं, इंचार्ज हैं। जैसे कोई बोल सकता है कि मैं भारत हूं। अरे कोई भारत कैसे हो सकता है? भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। तो यदि कोई नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहा है किसी और देश से, तो किसका सम्मान कर रहा है? भारत का सम्मान कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही भारत हो जाते हैं। तो वो भारत के इंचार्ज हैं, और ये इंचार्ज बदलते रहते हैं। तो हर मनु में, जो कि 71 चतुर्युग होता है, एक युग जो हमारा कलयुग है वो 4,32,000 साल का है, उसका डबल द्वापर होता है, 3 गुना त्रेता होता है, 4 गुना सतयुग होता है। इन चारों को मिला के एक दिव्य युग होता है, या चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग के बाद में सूर्य चंद्र प्लैनेट्स के जो इंचार्ज हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये पोस्ट है, ये पोस्ट बदल जाती हैं 71 चतुर्युग के बाद में, 71 चतुर्युग के बाद। तो ये सब लोग व्यक्ति हैं, ये सिर्फ प्लैनेट नहीं है। तो इनके प्रश्न हो गए। फिर अंकुर गुप्ता को, तो इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो इसका भी हम उत्तर देंगे। When we have disciplined lifestyle so that all things become easy to perform, we even start expecting that schedule will work, like lunch coming at 1 p.m. and we become angry when it doesn't come. How can we get out of this non-expecting nature as we made the discipline so that things run smoothly? तो डिसिप्लिन बनाना हमारे हाथ में है, डिसिप्लिन को सैंक्शन करना भगवान के हाथ में है। तो यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हमको आशा नहीं रहेगी। जब आशा नहीं रहती है, तब व्यक्ति क्या होता है? तब क्रोध नहीं आता है। तो चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, उनकी आशा नहीं करनी चाहिए, अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए। तो चीज़ों को करना, शेड्यूल करना, उसका पालन करना, ये हमारे हाथ में है। हाथ में है मतलब हम उसका प्रयास कर सकते हैं, पर ये प्रयास सैंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। ये चीज़ अगर दिमाग में याद है तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। जैसे आज दोपहर में मैं जब प्रसाद लेने के लिए आया, तो देखा कि ना प्रसाद ख़त्म हो गया था। तो मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को लेंगे प्रसाद। लेकिन क्या हुआ, आधे घंटे बाद देखा कि भक्त लोगों ने प्रसाद दोबारा बनाया, दोबारा, क्योंकि कई भक्त नहीं ले पाए थे, दोबारा प्रसाद बनाया, दोबारा लंच बनाया। तो अगर मैं आशा करके रखता रहे लंच क्यों नहीं बना है, तो फिर क्या होता है? गुस्सा आता है। सोचा कि ठीक है, भाग में नहीं, कोई बात नहीं, लंच नहीं तो डिनर मिलेगा। तो भी लंच मिला ना, और फिर लंच मिला तो फिर कृतज्ञता आ गई कि अरे भाई, भक्तों ने इतनी मेहनत करके दोबारा बनाया है। अगर आशा होती तो क्या होता? तो क्रोध होता है, और व्यक्ति ग्रांटेड लेने लगता है कि मतलब मिलना ही चाहिए 1 बजे या 1:30 बजे प्रसाद लंच मिलना ही चाहिए। तो चीज़ों को हमको समझ में आना चाहिए कि चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास हमारे हाथ में है, प्रयास सैंक्शन होना हमारे हाथ में नहीं है। तो इस सत्य को जिस दिन हम लोग स्वीकार कर लेंगे, तब क्रोध आना बंद हो जाएगा। तो हम प्रयास कर सकते हैं कि चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से चलें,
नहीं चल रही है तो क्या कर सकते हैं। तो जो चीज़ हाथ में नहीं है उसके बारे में आशा करना व्यर्थ है। इसलिए भागवतम में कहते हैं आशा ही परमम दुखम निराशा परमम सुखम। शेड्यूल बनाइए, आशा मत करिए। अगर हो गया भगवान की कृपा है, नहीं हुआ तो भी भगवान की कृपा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि ऐसा करेंगे तो सुखी रह सकते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये जो सहन शक्ति की जो प्रैक्टिस है, ये तथ्य स्वीकार करने की जो प्रैक्टिस है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। भगवान चाहें तो मिलेगा, क्योंकि हम इच्छा करने वाले हैं, भगवान सैंक्शन करने वाले हैं। इस सत्य का जब तक हम लोग जितना हम एक्सेप्ट करेंगे उतना हम लोग जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी कुछ वैसे ही लग रहा है। इन रिलेशनशिप इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग। आई ऑब्जर्व दैट व्हेन वी बिकम सेटिस्फाइड एंड बिहेव न्यूट्रली विद पीपल, it is not appreciated by relatives and close ones. How can we balance this to be satisfied internally but so to relatives that we are enthusiastic and eager for their service as they like to serve us? देखिए, सेवा भाव के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। तो यदि हम सेवा कर रहे हैं तो उससे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, क्योंकि हमने अपना प्रयास किया है। प्रयास सफल हो रहा है विफल हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं तो उससे संतुष्टि आती है। जब हम सेवा एक्सपेक्ट करने लगते हैं तब फ्रस्ट्रेशन आती है। इसलिए फॉर्मूला क्या है? सेवा कीजिए, सेवा लीजिए मत। तो जितना प्रयास हो, जितना प्रयास करना चाहिए, जितना कम सेवा ले सकते हैं लोगों से उतना कम सेवा लेना चाहिए। जितना सेवा कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। और यदि मजबूरी में किसी की सेवा लेनी पड़ रही है तो कृतज्ञ रहना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारी सेवा कर रहा है। और यदि हम उस कृतज्ञता का भाव को प्रकट करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कृतज्ञ व्यक्ति को देख के दुखी नहीं होता है, अच्छा उसको महसूस होता है कि ये व्यक्ति कितना कृतज्ञ है। वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो अगर हम कृतज्ञता का भाव बना रहे हैं तो उससे कभी भी रिश्ता टूटता नहीं, उससे रिश्ता बनता है। बल्कि जब हम लोगों को एज ए ग्रांटेड लेने लगते हैं कि अरे ये तो होना ही चाहिए, इस व्यक्ति को ये सेवा करनी ही चाहिए, तब रिश्ता टूटता है। अगले व्यक्ति को लगता है अरे मैं इतना सेवा कर रहा हूँ इसकी, कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है, एक भी बार धन्यवाद नहीं बोलता है, एक भी बार ये महसूस नहीं करता कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ इसका। तब क्या होता है? तब रिश्ता टूटता है। लेकिन आपकी कोई सेवा कर रहा है और आप कृतज्ञता का भाव दिखाते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने सेवा की, तो वो व्यक्ति को छूता है, उससे रिश्ता बनता है। तो आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं है कि उससे रिश्ता नहीं बन रहा हो। तो हमको अंतर निर्भरता रखनी पड़ती है, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जितना सेवा कर सके उतना सेवा करें, और यदि सेवा लेनी पड़ रही है तो उसके लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। तो अगर ये ऐसा हम करते हैं तो फिर क्या होता है? तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके, सिद्धार्थ का ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे। तो पूछ रहे हैं कि हम देखते हैं कि हम सब चीज़ को समानता से नहीं देख सकते हैं। प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब हम ऑफिस में देखते हैं तो हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। हाँ सही है, हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मटेरियल डिफ्रेंशिएशन को बहुत सीरियसली ले लेंगे तब क्या होता है? तब हमको धक्का लगता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है उसमें प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरण देते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कैसा काम करने पे प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कैसा करने से रिजल्ट आएगा, कैसा करने से रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसमें कोई व्यक्ति है जो आपकी सेवा में बाधा दे रहा है, उसको थोड़ा साइड में करना पड़ता है।
जो हेल्प करना है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये सब हमको करना पड़ता है। तो ये सब करते हुए, लेकिन आप किस चेतना के साथ कर रहे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। तो यदि आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको धन प्राप्त होगा, और उस धन से आप भगवान के और आपके जो परिवारजन हैं जो भगवान के भक्त हैं उनकी आप सेवा कर रहे हैं, और इस चेतना के साथ कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो आप वो सेवा करके संतुष्ट रहेंगे कि हमने अपना प्रयास किया, फल मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेट करना या फिर प्रैक्टिकली चीज़ों से डील करना वो जरूरी है, लेकिन सुख दुख आशा निराशा हमको हाथ में लगती है वो हमारी चेतना के अनुसार। अगर हम चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हैं कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी और रिजल्ट मिलना ही चाहिए, तब वहाँ दुख आता है। तो दुख मेनली क्या आता है, फल की आशा से दुख आता है। प्रैक्टिकल डीलिंग करना हमारा धर्म है। धर्म करने में कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है। फल की आशा करने से जब फल नहीं प्राप्त होता है तब फ्रस्ट्रेशन आता है। तो अपना धर्म करने के लिए अगर डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है, क्योंकि हम लोग अंधकार में नहीं रह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अभी ये भगवत गीता अर्जुन को सुनाई जा रही है, अर्जुन को तो कितना डिस्क्रिमिनेट करना था, ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, शत्रु को मारना है, मित्र को नहीं मारना है। ऐसा थोड़ा अर्जुन ने धनुष उठाया और सबको मारना चालू कर दिया एक साथ। वो तो डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, हर पल डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। लेकिन जय हो पराजय हो, वो उसकी तुलना, भगवान ने बोला उसकी चिंता मत करो, अपना धर्म करो। यहां पे तुम योद्धा हो, योद्धा की तरह कार्य करो, और युद्ध करो किसके लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग युद्ध करके विजय बनो, क्योंकि अगर तुम विजय प्राप्त करते हो तो इस संसार में भक्तों का राज होगा, और इस संसार में अगर भक्तों का राज होगा तो पूरा संसार सुखी हो जाएगा, पूरा संसार भक्ति में डूब जाएगा। हम देखते हैं वैसा ही हुआ। जब युधिष्ठिर महाराज राज करते थे तो सभी लोग भक्त बन गए थे, संसार में कोई भी पापी नहीं रह गया था। रात के समय बारिश होती थी, सुबह के समय अपने आप अनाज आ जाता था, कोई तूफान नहीं था, अम्फन नहीं था, कोई कोरोना वायरस नहीं था, क्योंकि सबके सब भगवान के भक्त बन गए थे। तो भगवान चाहते थे कि युद्ध हो। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे पांडव भी लालची थे, युद्ध चाहते थे। पांडव या युद्ध नहीं चाहते थे, कृष्ण युद्ध चाहते थे। कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, जो अराजक तत्व हैं उनका नाश हो, और भगवान के भक्त इस संसार पर राज्य करें। क्योंकि भगवान का भक्त अगर संसार पर राज्य करेगा तो ऑटोमेटिकली संसार में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो उस तरह से धर्म करना, अपनी ड्यूटी करना, ड्यूटी करने में अगर डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है तो उसमें कोई गलती नहीं है, पर वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि फल जो है, फल की आशा नहीं करनी चाहिए, फल तो भगवान के हाथ में होता है। ओके, श्रीनिताय सिद्धार्थ। तो अभी हम लोग अंत करेंगे, और किसी को कोई और प्रश्न है तो हमसे पर्सनली पूछ सकता है। इस समय ऑलरेडी हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गोपाल की जय।